अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कम उम्र हौलनाक बच्चों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इतनी कम उम्र में ऐसे खौफनाक काम किए कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेंडा एंड स्पेंसर की। ये एक 16 साल की लड़की थी जिसका ताल्लुक अमेरिका से था। ब्रेंडा का घर जिस स्कूल के सामने था उसका नाम क्लेवेलैंड स्कूल था। दोस्तों 29 जनवरी 1979 को इस लड़की ने अपने बाप की गन अलमारी से निकालकर सामने स्कूल में बच्चों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ये बच्चे स्कूल का गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। इस फायरिंग में स्कूल का प्रिंसिपल और चौकीदार दोनों मारे गए, जबकि 8 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग करने के बाद इस 16 साल लड़की ने खुद को घर में बंद कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इससे फायरिंग करने की वजह पूछी गई तो इसने बताया एक गाना आई डोंट लाइक मंडे इसे बहुत पसंद था, तो इसे अच्छा नहीं लगता था कि मंडे को स्कूल खुलता है और बच्चे पढ़ने जाते हैं, तभी इसने इन बच्चों के ऊपर फायरिंग कर दी। अब जाहिरी बात है कि ये जहनी तौर पर ठीक नहीं लग रही थी। हालांकि इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और इसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई और ये इस वक्त भी कैलिफोर्निया के एक जेल में कैद है। अब बात करते हैं ग्रेहम सियम की, जो एक सीरियल किलर था। इसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी और इसका ताल्लुक बरतानिया से था। दोस्तों ये 1962 की बात है। ग्रेहम सियम को जहर से बहुत लगाव था। इस बात का इसकी फैमिली को इल्म नहीं था। ये कहीं से कम असर वाला जहर लेकर आता था और इसे चेक करने के लिए अपनी फैमिली के खाने में मिला देता था, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। फिर ये वही काम अपने स्कूल के बच्चों के लंच बॉक्स के साथ भी करने लगा, लेकिन किसी के जहनो गुमान में भी नहीं था कि ग्रेहम यम ये काम कर रहा है। ग्रेहम तब पकड़ा गया जब इसने अपनी सौतेली माँ की चाय में एक ऐसा जहर मिला दिया था जिससे उसकी फौरी तौर पर मौत हो गई। इस बच्चे को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया जहां इसने 9 साल गुजारे। मेंटल हॉस्पिटल से चले जाने के बाद भी इसने वही काम जारी रखा और कई लोगों को जहर दिया, जिनमें से 2 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। इसे फिर एक जेल भेज दिया गया। इसकी मौत 1990 में हार्ट अटैक की वजह से जेल में ही हो गई। इसके बाद इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों अब जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसने पूरे बरतानिया को हिला कर रख दिया। जोहन वेनिबल और रॉबर्ट थॉमसन 2 बच्चे थे। इन दोनों की उम्र जुर्म करते वक्त सिर्फ 10 साल थी। इनका केस बरतानिया की तारीख का सबसे चौंका देने वाला केस था। ये दोनों दोस्त 12 फरवरी 1993 में एक शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। उसी मॉल में एक 2 साल बच्चा अपनी माँ के साथ मौजूद था। इस 2 साल बच्चे का नाम जेम्स पैट्रिक बल्गर था। इन दोनों दोस्तों ने उस बच्चे को अगवा कर लिया। ये दोनों बच्चे इसे मॉल से बाहर ले आए और 4 किलोमीटर दूर एक रेलवे ट्रैक पर ले गए। इस दौरान इनको कई लोगों ने देखा और पूछा ये बच्चा कौन है और क्यों रो रहा है। इनका कहना था कि ये हमारा छोटा भाई है और हम इसे माँ बाप के पास लेकर जा रहे हैं। ये बच्चे जब एक रेलवे ट्रैक के पास पहुँचे तो इन्होंने इस केस को एक हौलनाक कहानी में बदल दिया। इस बच्चे को पत्थर मार मार के शदीद जख्मी किया, फिर एक भारी भरकम पत्थर से इसका कत्ल कर दिया। इन्होंने इस बच्चे की लाश उसी रेलवे ट्रैक के पास छोड़ दी। उधर इस बच्चे की माँ शदीद परेशान थी और फौरन मॉल्स के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया गया। उस वक्त ये भी पता चला कि ये दोनों बच्चे उस मॉल में चोरियां भी कर रहे थे, जिसमें टॉफी और चॉकलेट्स वगैरह शामिल थी। इन दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा बरतानिया हैरत और दुख में डूब गया था कि सिर्फ 10 साल बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं। बरतानिया में लोग इतने गुस्से में थे कि इन दोनों बच्चों की फैमिलीज को पुलिस की हिफाजत में रखना पड़ा। ये दोनों बच्चे मॉडर्न बरतानवी के कम उम्र तरीन बच्चे थे। दोस्तों जिस आखिरी केस का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ इसे हीथ हाई स्कूल शूटिंग कहा जाता है, जिस केस का ताल्लुक अमेरिका से है। एक स्कूल का 14 साल बच्चा जिसका नाम माइकल कार्नेल था 1 सितंबर 1997 को एक चादर में गन लपेट कर ले आया। इसने स्कूल में सबको बताया कि ये एक नकली राइफल है जिसे ये एक आर्ट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लाया है। स्कूल में किसी के जहनो गुमान में नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सुबह के 7:45 बजे कुछ बच्चे एक ग्रुप में मौजूद थे, तभी इस 14 साल लड़के ने उस ग्रुप में गोलियां चला दी। इस 14 साल लड़के की शदीद फायरिंग की वजह से 6 लड़कियां हलाक हो गयीं और 5 लड़कियां शदीद जख्मी हो गयीं। के बाद इसने गन फेंकी और खुद को सरेंडर कर दिया और स्कूल के प्रिंसिपल से कहा मुझे मार दो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कर दिया है। उसको बाद में पता चला कि इस लड़के को स्कूल में काफी बुली किया जाता था। स्कूल में सब इसे इतना तंग करते थे कि ये काफी डिप्रेस रहता था। इसे 25 साल कैद की सजा सुना दी गई, जो ये अब तक जेल में भुगत रहा है। दोस्तों अगर आप इसी तरह की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर इस तरह की एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।